हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग युगपत समीकरण के अंतर्गत भिन्न संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 7C का पहला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश एवं हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न बताइए। तो हम मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है, ठीक है ना। तो x/y में x अंश है और y हर है। अब प्रथम शर्त क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है हमारा x/y है। अब अंश और हर में क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 2/3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे जब हल करेंगे तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, जिसे वज्र गुणनखंड भी कहते हैं। तो 3 का गुणा x में भी होगा, 3 का गुणा धन 1 में भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x धन 3 बराबर, और 2 का गुणा y में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा। तो ये हो जाएगा 2y धन 2। अब इसी इस तरह से लिखिए 3x, इस चर को भी साइड में लाइए तो ऋण 2y बराबर 2, और जब यह 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से 3x - 2y बराबर हो गया ऋण 1। यह समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार अब देखिए, दूसरा शर्त है कि यदि अंश एवं हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो अंश और हर यानी x/y में से ऋण 2 करना है, x में से भी और y में भी ऋण 2 कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे तो इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात वज्र गुणनखंड करेंगे। तो यह 3x हो जाएगा, 3x और ऋण 3 दूनी 6 बराबर। अब यहाँ 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यह y - 2 ही होगा, ठीक है ना। अब जब इसे हल करेंगे तो आगे देखिए, 3x ऋण y, 3x ऋण y बराबर ऋण 2, और इधर जाएगा ऋण 2, और ये जब ऋण 6 इधर जाएगा तो धन 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 3x ऋण y बराबर 4। यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस तरह से पुनः लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1 है समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा है 3x ऋण y बराबर 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो धन का ऋण कर देंगे, ऋण का धन कर देंगे, यहाँ ऋण कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो ये देखिए घट गया। अब यहाँ ऋण 2y में से जब y घटेगा तो ऋण y बच गया, और यहाँ हो गया ऋण 5, ऋण 4 और ऋण 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5। तो y बराबर हो गया 5, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1। तो 3x ऋण 2 गुणते y बराबर 5 है, बराबर ऋण 1। तो 3x ऋण 10 बराबर ऋण 1।
3x बराबर हो गया ऋण 1 धन 10। तो ये हो गया 3x बराबर 9। अब देखिए जब 3x बराबर 9 हुआ तो x बराबर हो गया 9/3, अर्थात x बराबर हो गया 3 3 के 9 3। तो भिन्न हमारा कितना हो गया, अतः भिन्न बराबर हो गया। अब x बटा y है भिन्न हमारा, सॉरी x बटा y है तो x का मान 3 हो गया और y का मान 5 हो गया। तो भिन्न हमारा हो गया 3/5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बच्चों दूसरा सवाल है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न हमें बताना है। ठीक है ना। तो इसे आप किस तरह से हल करेंगे, माना भिन्न x/y है। ठीक है। तो प्रथम शर्त क्या है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न हमारा x/y है। अब हर में 1 जोड़ देने पर वो हो जाती है 1/2 के बराबर। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, ये हो गया 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और बराबर y का गुणा जब 1 में होगा तो y, और 1 का गुणा 1 में होगा तो धन 1। तो 2x बराबर y धन 1 हो गया। अब 2x माइनस y बराबर हो गया 1, यह समीकरण हमारा 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्त क्या है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो हमारा भिन्न है x/y। अब कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ना है तो वह 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ 1 है तो इसको भी भिन्न में बनाना है, तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, ना 1/1, इसे भी 1 कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो गया x धन 1 बराबर y, तो x माइनस y बराबर हो गया ऋण 1, यह समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y इसमें भी सेम है और y इसमें भी है, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x ऋण y बराबर 1, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है x माइनस y बराबर ऋण 1, यह समीकरण 2 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ धन का ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण का धन कर देंगे, यहाँ ऋण का धन कर देंगे। तो ये देखिए घट गया। अब यहाँ 2x में से x घट गया तो x बचा, x बराबर हो गया 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 2x ऋण y बराबर 1 है, 2x ऋण y बराबर 1 है। अब यहाँ 2 गुणे x का मान 2 है तो 2 कर दीजिए, ऋण y बराबर 1, तो ये हो गया ऋण y बराबर 1। जब यह 2 दूनी 4 दूसरे साइड में जाएगा तो ये ऋण 4 हो गया, तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 3, अर्थात y बराबर हो गया 3। तो अतः भिन्न हमारा कितना हो गया, अतः भिन्न हो गया, हम भिन्न माने x/y, तो x का मान 2 है और y का मान कितना है 3, तो भिन्न हो गया 2/3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बच्चों तीसरा सवाल है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें।
उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए। तो वह भिन्न बताइए। तो एकदम आसान सवाल है, जैसे आप पहले वाला लगाए हैं उसी तरह से भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल। तो हम लिखेंगे कि माना भिन्न है x/y, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त क्या है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, अर्थात अंश में जब एक जोड़ेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है ना। तो भिन्न हमारा है x/y। अब कह रहा है कि अंश में एक जोड़ना है, तो यहाँ धन 1 कर देंगे, यह बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो देखिए अब यहाँ तिर्यक गुणा जब करेंगे इस तरह से, तो 2 का गुणा x+1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+2 बराबर y। तो 2x - y बराबर हो गया ऋण 2। यह हमारा समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है कि उसका मान 1/5 हो जाता है। किसका? भिन्न का, यदि उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए। तो पहले हर भिन्न क्या है? भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि इसका जो हर है उसका दूना करके एक अधिक कर दिया जाए। लिखा है ना, हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए। तो दूना करने का मतलब 2 का गुणा करना होगा और उसके बाद +1 करना होगा, तब इसका मान हो जाता है 1/5 इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए जब आप तिर्यक गुणा करेंगे, यह एक बार पुनः फिर मैं लिख दे रहा हूँ, यह हो गया x/2y। जब y का 2 में गुणा होगा तो 2y और +1 अब बराबर हो गया 1/5। तो जब तिर्यक गुणा अर्थात वज्र गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 1 से गुणा होगा तो 5x, और जब 2y + 1 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2y + 1। अब देखिए 5x - 2y बराबर 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में 2x ऋण y बराबर ऋण 2 है और यहाँ 5x ऋण 2y बराबर 1 है। अब देखिए अब समीकरण 1 और 2 को पुनः लिख लीजिए ना, या जैसे समीकरण 2 है इसी जगह हम समीकरण 1 लिख देते हैं। तो समीकरण 1 है 2x ऋण y बराबर ऋण 2, यह समीकरण 1 है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना y सेम है, यहाँ 2y, यहाँ y है, यहाँ 2x है, यहाँ 5x है। तो हम न जोड़ेंगे तो कटेगा, न घटाएंगे तो कटेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगा 2 दूनी 4x ऋण 2y बराबर ऋण 4, यह समीकरण। अब 1 में जब 2 का गुणा किए तो इसका मान लिख देंगे समीकरण 3, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणते 2 करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। अब समीकरण 2 क्या है? 5x - 2y बराबर 1, यह समीकरण 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे? घटा देंगे, यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ धन कर देंगे, यहाँ ऋण कर दिए। अब ये देखिए घट गया ना। अब यहाँ ऋण 5x में से 4x घटेगा तो ऋण x हो गया और बराबर यहाँ ऋण 5 हो गया, तो x बराबर हो गया 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि x का मान किसी समीकरण में भर देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 2x ऋण y बराबर ऋण 2, 2x ऋण y बराबर ऋण 2। अब यहाँ x का मान 5 कर दीजिए तो 2 गुणे
5 ऋण y बराबर ऋण 2। तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 2। अब 2 5 10, जब इधर जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 12। तो इस तरह से y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 12 और x बराबर कितना था, x बराबर है 5 ना। तो अतः भिन्न कितना हो गया, अतः भिन्न बराबर हो गया 5/12। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बच्चों चौथा और अंतिम प्रश्न है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। हमें वह भिन्न बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं, हल करेंगे। लिखेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है ना। अब प्रथम शर्तानुसार क्या है कि भिन्न में वह भिन्न जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो x/y है भिन्न। तो अंश x है, x में से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान हो जाता है 2/3। अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 का जब इसमें गुणा होगा तो 3x ऋण 3 बराबर y का गुणा 2 का गुणा जब y में होगा तो 2y। तो 3x माइनस 2y बराबर हो गया 3। यह समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न है x/y। अब कह रहा है कि हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब देखिए जब इसका 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y धन 4। तो 2x बराबर y धन 4, तो 2x माइनस y बराबर हो गया 4। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। 2x माइनस y बराबर 4 समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण 2y, 3x ऋण 2y बराबर 3। यह समीकरण 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जोड़ने घटाने पर कोई कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा अगर समीकरण 1 में कर दें तो यहाँ पर भी ऋण 2y हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x ऋण 2y बराबर 4 दूनी 8। यह समीकरण हम 3 मान लेते हैं। और यह कैसे आया, ये समीकरण 2 में हम समीकरण 2 में गुणे 2 करने पर ना, समीकरण 2 में हम गुणे 2 करने पर इस तरह से सिंबल में हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण 2y बराबर 3। ये समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ धन का ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण का धन कर देंगे और यहाँ ऋण कर देंगे। तो ये देखिए कट गया। अब बचा 4x में से 3x घटा तो x हो गया, और यहाँ 8 में से 3 घट गया तो 5 हो गया। तो x का मान हमारा निकल गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x ऋण 2y बराबर 3। यही समीकरण 1 है। अब यहाँ 3 गुणे और x का मान 5 है तो 5 कर दीजिए, ऋण 2y बराबर 3। तो ऋण 2y बराबर हो गया 3। और यह 3 5 15, जब इधर जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा। तो ऋण 2y बराबर हो गया 15 में से जब 3 घटेगा तो ऋण 12 हो गया।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो गया ऋण 12 बटा ऋण 2 बराबर हो गया y बराबर 2 छक्का 12 6 x बराबर है 5। तो अतः भिन्न हमारा हो गया, अतः भिन्न बराबर हो गया 5 बटा 6। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।